हुजूर कान पकड़कर आपके कोर्ट रूम में देर से आने की माफी चाहते हैं, मगर आपको आश्वासन देते हैं देर से आए हैं मगर दुरुस्त आए, निराश नहीं करेंगे आपको आज। प्रीति जी, आप श्योर हैं? आपको दूसरा वकील नहीं चाहिए? जी, पिछली बार हमें गुमराह किया गया था, अब यही हमें बचाएंगे। आइंदा अगर लेट लतीफी की ना तो कोर्ट के 25,000 स्टेप चलवाएंगे, वो भी गिनवा के। माय लॉर्डशिप, इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंपक चुन्नी के लीगल काउंसिल हैं हम, पर आज मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी जगह एडवोकेट साक्षी चंपक चुन्नी के बिहाफ में ये केस लड़ेंगी। बात क्या है छोटे, हमने हालचाल पूछा भी नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई हैं? लड़ाई औकात वालों के साथ की जाती है। अच्छा और फिलहाल तुम्हारी औकात तो मुझसे बात करने की भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, साक्षी देख चलो। बात करके बोलता है, बात करने की औकात नहीं। चलिए छोड़िए छोड़िए हुजूर, शुरू करते हैं। हम ड्राइवर नरेश से कुछ सवाल करना चाहते हैं। कैसे नरेश जी? अच्छे हैं। अदालत के रिकॉर्ड के लिए अपना पूरा नाम और अपना पेशा बताने का कष्ट करेंगे आप? जी, नरेश कुमार। नरेश कुमार टैक्सी चलाते हैं सर। टैक्सी चलाते हैं आप ही हैं वो नरेश कुमार जिसने प्रीति के खिलाफ गवाही दी है ना? नरेश जी टैक्सी चलाते हैं, एक दिन में कितना घंटा चलाते हैं? 10-12 घंटे। 10-12 घंटा रोज? तब तो खूब पैसा कमाते होंगे। अरे नहीं सर, हाँ महीने के 20-25 हजार। 20-25 हजार महीना बस? फिर तो इस भीषण गर्मी में आपके बच्चों को ठंडा पानी भी नसीब नहीं होता होगा। हाँ नहीं सर, फ्रिज है ना, अभी लिया है। हाँ तो EMI पर लिया होगा। हाँ नहीं सर, फुल कैश। हम दावे के साथ कहते हैं आपके घर में मनोरंजन का कोई साधन नहीं होगा। मतलब कि अगर आपकी पत्नी को कलर्स पे उड़ारियां देखना हो, या आपको स्पोर्ट्स देखना हो, या बच्चे को कार्टून, तो घर पे टीवी तो नहीं होगा ना? नहीं सर, टीवी भी नया लिया है। मगर हुजूर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये एक सक्षम पिता नहीं है, क्योंकि इस देश में लोग क्या है कि बच्चे पैदा कर देते हैं, जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। कितनी गलत बात है देखिए। अगर ये सक्षम पिता होते तो इनके बड़े बेटे की दुकान नहीं टूटती और छोटे बेटे का नाम जो है वो स्कूल से नहीं कटता। अभी अपने बड़े बेटे के दुकान को रेनोवेट करवाया है और छोटे बेटे की साल भर की फीस जमा कर दी है। झूठ, सरासर झूठ हुजूर। अरे हमें इनके पूरे अकाउंट के बारे में सब कुछ पता है, सब जानते हैं हम इनके अकाउंट में कितना पैसा है, कहां से करवा दी इन्होंने रेनोवेट दुकान और कहां से भर दी फीस। फुल कैश सर। फुल कैश? सच बोल रहे हैं हुजूर? और इनके सत्य का प्रमाण ये देखिए, ये फोटो सब, और ये रसीद वसीद, ये जज साहब को दे दो और हम सब कुछ आपको फोन पे भेज दिए। ये कोर्ट है, तुम्हारा फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जो तुम यहाँ एविडेंस भेज रहे हो। माफी चाहते हैं हुजूर, बस हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि इनके पूरे अकाउंट की, पैन कार्ड की हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। लोन हमें कहीं नहीं दिखा। अगर दिख जाता तो हम मान लेते ये जो कुछ भी किया है इन्होंने अपने सामर्थ्य से किया है, खुद किया है, मगर इन्होंने सभी जिम्मेदारी निभाई है फुल कैश। पर जहां फुल कैश होता है तो एक सवालिया निशान आता है कि ये कैश आया कहां से। वो हम बताते हैं हुजूर, ये कैश आया है झूठी गवाही दे देकर, जैसे आज दे रहे हैं हमारी क्लाइंट प्रीति आचार्य के खिलाफ। और अगर ऐसा है तो हो सकता है ये उस चोर से भी मिले हो जिसने खून किया मुकेश मौर्य का और इल्जाम डाल दिया हमारी क्लाइंट प्रीति पर। हाँ नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ गवाह से सवाल पूछना है? गवाह से नहीं माय लॉर्ड, लखन जी से। हमसे क्यों? क्या वकालत इनकी एक लौती रोजी रोटी का जरिया है? ऑब्जेक्शन हुजूर, अब इस बात का इस केस से क्या लेना देना है? आपका पक्ष सुना ना, अब विपक्ष की बारी। बोलो, जवाब दो जवाब दो। हाँ है, वकालत इकलौता जरिया है, ये हमारा पहला केस है। और कुछ जानना चाहती हैं आप? ये इनके जीवन का पहला केस है, लेकिन फिर भी इनके पास एक साइकिल है, घर पे टीवी भी होगा और शायद नरेश जी जैसा एक फ्रिज भी। हुजूर, हमारी अम्मा का कैफे है, ये सब कुछ उन्होंने खरीदा है। ठीक उसी तरह फ्रिज, टीवी सब नरेश की पत्नी दीपिका का है। ये रहे दीपिका के बैंक स्टेटमेंट्स योर ऑनर। नरेश के कुछ खराब इन्वेस्टमेंट्स की वजह से दीपिका ही घर चलाती है, टेलरिंग करके। योर ऑनर, जब भी कोई क्राइम होता है तो लोगों के हाथ गरीबों का गला ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए मैंने पहले ही इनके बैंक स्टेटमेंट्स निकाल लिए थे कि ताकि एक बेकसूर को सजा ना हो। और नरेश जी के हर खर्चे के पीछे एक वजह है, और वो पैसे झूठी गवाही से नहीं बल्कि दीपिका की बहन पिंकी से ली हुई उधारी के हैं।